नहीं दिखेगा मेरा चेहरा तुझे। मैं तो जितेंद्र को जाने के लिए कहता, लेकिन यह फैसला तुमने और सुहास ने लिया है, इसलिए खामोश हूं। जब जवाब मिल जाए तो चली जाना बठिंडा। फिलहाल बेटा तू हमारे साथ चल। बुरा मत मानना नंदिनी, पर तुम्हें नहीं लगता कि जेठ जी की वजह से समाज में हमारी बेइज्जती हुई है? बेइज्जती? नहीं दीदी, समाज अपने आप में इतना बड़ा और विशाल है कि उसमें किसी एक व्यक्ति के हालात से किसी की बेइज्जती को नहीं नापा जा सकता। ये तुम्हें लगता है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर जिसे देखो चौधरी खानदान के ऊपर उंगली उठा रहा है। उंगली नहीं उठा रहे हैं दीदी, बल्कि हमारी डिफिकल्टीज में अपनी सुख की रोटियां सेक रहे हैं। जेठ जी को उन्हें रोटियां सेकने का मौका ही नहीं देना चाहिए। क्या जरूरत थी दीदी के साथ अन्याय करने की? क्या जरूरत थी कांता के साथ रिश्ता रखने की? अगर समाज में सभी ऐसा करने लगे तो हम औरतों की तो डेफिनेशन ही बदल जाएगी। नहीं दीदी, कोई डेफिनेशन नहीं बदलेगी, और ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर जेठ जी के साथ तो ज्यादती हुई है। कहते हैं पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा होता है, मकान अपनी नींव से, और बेटा अपनी मां से, अपने खून से। ये दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए मां, पर कामिनी सिंह के प्यार को कोई बदल नहीं सकता। मेरी मां है तू, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा मैं नहीं जानता। पर तेरे लिए, तेरे अपने बेटे के लिए मुझे जाना ही होगा। मुझे जाना होगा मां, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं मां।
कहते हैं पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, पर मैं तेरी जड़ ना हूं वीरेन। मैं तो बस एक मालिन थी जिसने तुझ जैसे पौधे को सींचा, पाल पोस के बड़ा किया। मकान अपनी नींव पे खड़ा तो हुए है, पर नींव ईंटों और गारे से बने हैं। मैं जरूर तेरी ईंट और गारा हूं। तेरे बिना कैसे जी पाऊंगी छोरा, मैं न जानती कैसे जीऊंगी तेरे बिना। एक बात कहूं मां, मैं वही वीरेन हूं, तेरा वीरेन। फूहड़ शराब गई। मां, ये दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मेरे लिए मेरी मां तू ही रहेगी। हाँ। हो सकता है वो ना हो जो तुम समझ रहे हो। फौजी, मैं तो समझ ही नहीं रहा हूं कि क्या हो रहा है। ये तो बस मेरे और मां के बीच की बात है। ठीक है, मेरे वजूद की बात जब आएगी उस समय तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी बेटे। ऐसा नहीं है बाबूजी, आपका वजूद तो मुझ में मेरे साथ हमेशा रहेगा, हमेशा, मेरे मरते दम तक। मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊंगा। क्यों बेटे? ये घर तो तुम्हारा है। था बाबूजी, ये घर मेरा था, लेकिन अब नहीं है। मेरे पास विरासत के तौर पर अगर कुछ है तो वो है मेरी मां का प्यार और मेरी रगों में बहता हुआ आपका खून। खून तो जितेंद्र की रगों में भी मेरा ही है। उसका ख्याल रखिएगा बाबूजी, और मेरी मां का भी।
ये तुम्हारा ही घर है। जब तक रहना चाहो रह सकते हो, और जब भी तुम जाना चाहोगी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं बेटा। कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। मैं तो तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। जिस दिन तुम मुझे अपनी माँ मानने लगोगे ना, उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तेरा जीवन सफल करने के चक्कर में मैं अपनी माँ को छोटा नहीं कर सकता। अगर तू हमारी जिंदगी में नहीं आती ना तो सब कुछ ठीक होता। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, जितेन की वजह से हुआ है। वो रिश्तों को समझता ही नहीं है। पर तू समझती है? हाँ। माँ, 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 क्या कर रहे हो? छोड़ोगे लोग? ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, जितेन की वजह से हुआ है। वो रिश्तों को समझता ही नहीं है। पर तू समझती है? हाँ, समझती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तू रिश्तों को समझती तो मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं चाहती। खैर, ये सब बातें छोड़। तू अभी जा यहां से। अकेला छोड़ दे मुझे। जा यहां से। जब किसी इंसान से पूछा जाए कि वो अपनी कौन सी आंख दान करेगा
तो वो जवाब न दे पाए। दोनों आंखें एक सी प्यारी हो गए इंसान को, पर जब इंसान को नाव में चलते चलते मंजिल मिले है, किनारे पे पहुंचे, तब उसे एहसास हो गया कि जिस नाव पे बैठे बैठे उसने उम्र का समंदर पार कर लिया, वो नाव तो उसकी थी ही नहीं। संभाल अपने आप को कामनी। जितेन के कहने से ना तो वीरेन यहाँ से जाएगा और ना ही मैं। पर अगर तुम कहो तो ठीक है कामनी, फैसला मैं ले लेती हूँ, पर वीरेन से तुम्हें कहना होगा। देखो कामिनी, ये हम सब के लिए अच्छा होगा। जो तू सुन रही है मां, आज तुझे फैसला करना ही होगा मां। तुझे अपना बेटा चाहिए या सौतेला? सोचो, अगर जितेन ने वाकई में अपने आप को गोली मार ली होती तो, और सारा इल्जाम आता मेरे बेटे। आखिर खूनी जीता ना। मैं तो जितेन को जाने के लिए कहता, लेकिन ये फैसला तुमने और सुहास ने लिया है, इसलिए खामोश हूं। मां तो सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूं। सोच भी नहीं सकती। मैंने तुझसे पूछा था मां कि तेरा आखिरी फैसला क्या है। लालच नहीं, अधिकार है मेरा, जो सब इसको मिल गया। आज तुझे फैसला करना ही होगा। तुझे दोनों में से कौन चाहिए, मैं या ये? माँ, 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 क्या कर रहे हो? छोड़ोगे लोग? कामनी, छोटी बहू, कामनी। क्या चाहिए बता? जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमने, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। क्या बात सुनूं तेरी मैं? क्या बात सुनूं बता? छोड़, क्या बात सुनूं बता? क्या बात सुनूं बता? बता। लो, छोड़ोगे ना मैं, छोड़ोगे ना मैं तन्ने, छोड़ोगे ना। जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए ना मेरे घर की तन्ने, मेरे घर की जायदाद चाहिए ना? नहीं मिलेगा तुझे, कुछ ना मिलेगा तन्ने, कुछ ना मिलेगा तन्ने, कुछ ना मिलेगा, कुछ ना मिलेगा
तुझे? कामनी अपने आप को संभालो कामनी। कामनी क्या मिलेगा तुझे? कामनी नहीं देगा कुछ भी, कामनी कुछ ना देंगे। संभालो अपने आप को। कामनी 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 यो मेरा बेटा ना है, यो मेरा बेटा ना मेरे वीरेन को मुझसे अलग करने की साजिश की है इसने। वीरेन, वीरेन, कामनी कामनी वीरेन, कामनी 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 छोटी बहू कामनी हाथ बंद लगाओ, हाथ बंद लगाओ, दूर हटो यहाँ से, दूर हटो। छोटी बहू बहू क्या हुआ? माँ जी, माँ जी क्या हुआ? बाबू जी क्या हुआ? मैं फोन लगा। हेलो हेलो डॉक्टर, डॉक्टर मैं नंदिनी बोल रही हूँ। हाँ, सुमेंद्र सिंह चौधरी की छोटी बहू। आप प्लीज जल्दी घर आ जाइए, माँ जी बेहोश हो गई हैं। प्लीज फौरन। जी प्लीज। बस आ रहे। हट, दूर हट यहाँ से। खबरदार जो हाथ लगाया तुम्हें। छोटी बहू जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ ले चलते हैं, पर मैं अभी काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। मैं अभी आई। ठीक है छोटी बहू। जिंदगी तो मैंने भी अपनी मर्जी से ही जी है। मुझे भी किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है, और जो भी मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रार्थना, प्रार्थना चुप हो जा तू। मैं कह रहा हूं ना तुझसे। अब मैं चुप नहीं रहूंगी भैया, मैं उस जितेन को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अगर आप में हिम्मत है तो रोक लीजिए। प्रार्थना